शासकीय माध्यमिक शाला चितौरा में पदस्थ शिक्षिका की लगी थी चुनाव में ड्यूटी। 181 की शिकायत पर शिक्षिका को ही नोटिस थमा दिया। दरअसल सागर की शासकीय माध्यमिक शाला चितौरा में पदस्थ शिक्षिका कृष्णा साहू की 4 सितंबर से विधानसभा चुनावी कार्य में चुनाव आयोग ने ड्यूटी लगाई थी, जिस वजह से शिक्षिका कृष्णा साहू चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहीं। इसी बीच 27 अक्टूबर को सीएम हेल्पलाइन पर पुस्तकें बांटते हैं पर विद्यालय में पढ़ाई न होने, गृह कार्य न देने आदि की शिकायत की गई, जिस पर वीआरसीसी ने शिक्षिका कृष्णा साहू के साथ स्कूल के 3 अन्य शिक्षकों विनोद कुमार तिवारी, सरिता ठाकुर, उषा ठाकुर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। वहीं अब शिक्षिका कृष्णा साहू ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनकी ड्यूटी चुनावी कार्य में लगी थी। अब वह चुनावी कार्य में व्यस्त थी तो एक ही समय में स्कूल पढ़ाने कैसे आती, और मेरे विद्यालय में रहने तक कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ से चुनाव ड्यूटी में जाने के 1.5 माह बाद पालक द्वारा शिकायत की गई, जिसके लिए मुझे भी नोटिस थमा दिया गया। साथ ही अन्य शिक्षकों का कहना है कि शिक्षिका की अनुपस्थिति में हम शिक्षकों ने उनकी क्लास में यथावत पढ़ाई कराई, लेकिन इसके बावजूद भी 181 शिकायत के आधार पर सभी शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। खबरों में केवल शिक्षिका नाम दिया जा रहा है, जबकि कितने कर्मचारी निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं। आदेश अनुसार कर्मचारी तो आदेशों के गुलाम हैं, जहां लगाया जाएगा वहां काम करेंगे। आपकी एक से क्या से कंप्लेंट हुई थी, वो किस संबंध में हुई थी? सर मैं है ना दिनांक 2/9/2021 को इस विद्यालय एकीकृत माध्यमिक शाला चितौरा में ट्रांसफ़र होकर आई हूँ। 2 साल से यहाँ अध्यापन कार्य कर रही हूँ और ये जो शिकायत है ये पढ़ाई ना होने के संबंध में हुई थी। एक्चुअली मुझे 4 नवंबर अभी प्राचार्य जी का लगभग 3:30 बजे फ़ोन आया कि कलेक्टर कार्यालय से आपका आदेश है, तो हम आप जाके कार्यालय 218 में सूचित करें। तो मैं जाके वहाँ चली गई। 5 तारीख को प्राचार्य जी ने हमें रिलीव कर दिया। 2 महीने से लगभग हम वहीं थे, ड्यूटी कर रहे थे। और 26 तारीख को हमारे जन शिक्षक द्वारा व्हाट्सएप पे मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसका मैंने 27 अक्टूबर उसमें लिखा था कि 21 या 20 अक्टूबर में, मतलब मेरे यहाँ से जाने के 1.5 महीने बाद शिकायत करी गई किसी पालक द्वारा, जिनका नेहा नाम है, कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चों को ना होमवर्क दिया जाता है, किताबें बांट दी जाती हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत थी, जो कि फ़िलहाल उनने ले ली है वापस। अभी वो आई भी थी आज विद्यालय में, तो कह रही थी, जबकि ऐसा नहीं है, बाकायदा होमवर्क विद्यालय में दिया जाता है, सब किया जाता है। तो जब तक मैं वहाँ रही तो वहाँ भी अपना कार्य किया। उसके बाद अभी 6 दिसंबर को एक नए आदेश से मुझे लोकसभा में लगा दिया, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ भी ड्यूटी कर रही हूँ और आके विद्यालय में भी अपना कार्य कर रही हूँ, तो पूर्ण ईमानदारी से कर रही हूँ। कहाँ पे कितना समय दे रही हैं अभी आप? अभी तो मैं 20 तारीख से स्कूल आ रही हूँ और घंटे सुबह 2 घंटे सुबह जाके वहाँ काम करती हूँ, जाके लौटने के बाद 2 घंटे ऑफिस का काम करती हूँ। और इसके पश्चात जो अभी एक और आज कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश जारी हुआ है, कारण बताओ, वो किस संबंध में था? कलेक्टर सर के यहाँ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अभी एक पोस्ट डाली थी ना? हाँ, वो न्यूज़ लगी है, उसमें जो लिखा हुआ है कि 28/12 में शिकायत की गई, वो गलत है। जबकि वो मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे यहाँ विद्यालय से जाने के 1.5 महीने बाद जो हुई है शिकायत, तो इस बीच का मुझे कोई जानकारी नहीं है, पढ़ाई हुई कि नहीं हुई। हमारे प्रधान अध्यापक भी हैं विनोद तिवारी जी, तो वो भी आपको बता सकते हैं कि इस बीच क्या हुआ। और जब एकीकृत है तो प्राचार्य हमारे आर के गुप्ता जी हैं, वो भी आपको बताएंगे होती है पढ़ाई की नहीं। स्कूल 6 से 12 है, सब लग रहा है, सब कार्य हो रहा है। मतलब आपके द्वारा कार्य सही हुआ है, और जो भी हाँ, आपके मैंने जब तक द्वारा काम किया तब तक तो कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ से जाने के बाद विधानसभा निर्वाचन में मेरी जो ड्यूटी लगी थी उसके 1.5 महीने बाद ही शिकायत हुई है। तो 1.5 महीने में क्या हुआ क्या नहीं, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकती। ठीक, थैंक यू मैम। सर जी, जब मैडम विधानसभा चुनाव ड्यूटी में थी उस 1.5 महीने की पीरियड में क्या हुआ था? उस 1.5 महीने मैडम की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में कलेक्टर कार्यालय से लगाई गई, जिसमें विधिवत उनके सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने उनका अध्यापन बच्चों को कराया। 3 क्लासों में मैंने गणित पढ़ाई और उषा मैडम ने विज्ञान पढ़ाई, कि गणित विज्ञान की वो टीचर है। क्लासें चलती रहीं। अब परीक्षा जो है 20 तारीख से 6वां परीक्षा शुरू हो गई है। 20 तारीख से मैडम 1-2 घंटे के लिए यहाँ भी टाइम दे रही है, आ रही है।
और इस बीच में जो मैडम के द्वारा किसी ने कंप्लेंट की थी, वो किस संबंध में की गई थी कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? मैडम के द्वारा नहीं, हम्म, गांव के कोई अभिभावक के द्वारा कोई नेहा नाम की है, उसके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, उसने लगाया तो उससे फिर बात हुई। उसने 181 पे के स्कूल बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। और उसको फिर उससे पूछा गया तो कहले मैडम तो वहाँ अब गणित विज्ञान की पढ़ाई हो नहीं रही है, मैडम वहाँ है, क्यों है वहाँ? तो हम लोगों ने ये कहा कि जो है मैडम जो है हम लोगों के आदेश से नहीं है ना, मैडम अपने मन से, मैडम की ड्यूटी वहाँ कार्यालय से चुनाव में लगाएगी जी, और चुनाव आयोग वो आ जाएंगे। ठीक है सर। और अगर आपको दिक्कत है तो आप जा कर के वहाँ लिख करके दीजिए कि मैडम नहीं आएंगे। और हमारी कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने आदेश किया है मैडम का कि हम लोगों ने लगाया। जी, वहाँ से कार्यालय से ड्यूटी लगी, क्योंकि कलेक्टर का आदेश विधानसभा चुनाव का है तो मैडम को तो जाना होगा, तो गई वो। ठीक। वो कंप्लेंट आपकी वापस हो गई? वो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब कोई दिक्कत, फिर हमने बुलवाया उनको जी। और यहाँ जी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई सही हो रही है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि ये पढ़ाई होने लगी है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, ये हमें बताया। थैंक यू सर, मीडिया से बात करने के लिए।